अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको एलर्जी है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है और आपको कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर सुल्तान बदर मुनीर आज आपको रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग्स के प्लेटफॉर्म से एलर्जी के बारे में बताऊंगा। टेस्टों की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एलर्जी क्या है। हमारी बॉडी बहुत सेंसिटिव है। कुछ लोगों को किसी एक मखसूस चीज़ से एलर्जी है और जब वो एलर्जेंस बॉडी में जाते हैं तो बॉडी ओवर सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक फोर्स प्रोड्यूस करती है। इस फोर्स के अगेंस्ट रिएक्शन को हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी की वजह से जिस्म पर छपाकियाँ बन जाती हैं, जिसे हम इंग्लिश में वील्स भी कहते हैं। कुछ लोगों को नट्स, अंडा और दूध से एलर्जी होती है। बहुत से लोग हैं जिनको ये चीज़ें खाने से एलर्जी नहीं होती, लेकिन कुछ मखसूस लोग हैं कि जिनको ये चीज़ें खाने से एलर्जी हो जाती है। कुछ दवाइयाँ भी एलर्जी करती हैं, जिनमें पेनिसिलिन एलर्जी बहुत कॉमन। एलर्जी की सूरत में तबीयत बोझल हो जाती है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, होंठ सूज जाते हैं और जिस्म पर खारिश शुरू हो जाती है। संगीन सूरतों में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, एस्थमेटिक अटैक होने की सूरत में मौत वाक़या हो सकती है। अब मैं आपको ऐसी तदाबीर के बारे में बताऊंगा कि जिनको हम अपना कर अपने आप को एलर्जी रिएक्शन से बचा सकते। अगर हमें किसी खाने की चीज़ से एलर्जी है तो हमें चाहिए कि हम वो खाना अपने इस्तेमाल में ना लेके आए। नट्स से अगर है तो हमें नट्स अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें दूध से है तो दूध से बनी हुई सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें किसी पेट से एलर्जी है तो घर के अंदर मुर्गियाँ, कबूतर, बिल्ली, इस तरह के पेट्स नहीं रखने चाहिए। देखा गया है कि कईयों को ब्लैंकेट से एलर्जी होती है, तो इस तरह के फर वाले ब्लैंकेट्स इस्तेमाल हमें नहीं करने चाहिए कि जिनसे हमें एलर्जी के खदशात। कारपेट एलर्जी है तो हमें चाहिए कि अव्वल तो हम कारपेट इस्तेमाल ना करें। अगर हम कारपेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें वैक्यूम क्लीनर से प्रॉपर्ली उसको साफ करना चाहिए। हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसकी जो डस्ट है और उसके जो फाइबर्स हैं वो हमारे नाक में ना जाए। इन तरह की चीज़ों को हम अपना कर अपने आप को डस्ट एलर्जी से बचा सकते हैं। किसी को अगर पॉलन एलर्जी है तो हमें स्प्रिंग सीजन में बागों में नहीं जाना चाहिए कि वहाँ पे पॉलन्स मैक्सिमम होते हैं। किसी बच्चे को किसी कपड़े से एलर्जी है, अगर किसी बड़े को रेशमी कपड़े से एलर्जी है तो उसको उस कपड़े को अवॉइड करना चाहिए। ये कुछ मैंने आपको तदाबीर बताई हैं कि जिनको हम अपना कर अपने आप को एलर्जी रिएक्शन से बचा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एलर्जी टेस्टिंग किस तरह से हम करते हैं। इसके दो बड़े तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हम जिस्म से ब्लड लेके लेबोरेटरी में भिजवाते हैं। इसका रिजल्ट 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि चूंकि उसकी वैल्यूज़ बड़ी होती हैं, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें एलर्जी है या नहीं है। लेकिन इससे ये नहीं पता चलेगा कि किस चीज़ से हमें एलर्जी है। अगर हमने ये जांचना है कि हमें किस किस चीज़ से एलर्जी है तो हमें दूसरा टेस्ट करवाना पड़ेगा, जो कि एलर्जी सेंटर इस्लामाबाद से होता है। और इस टेस्ट को हम पैच टेस्ट भी कहते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ किस्मों की एंटीजेंस, जो किसी जानवर का भी हो सकता है, किसी परिंदे का, ब्लैंकेट का, किसी भी फर का या किसी भी और चीज़ का सैंपल, मुख्तलिफ सैंपल्स हो सकते हैं। इन सैंपल्स को हम जिस्म के साथ लगा देते हैं पैचेस की सूरत में, और कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं। रिजल्ट जो है कुछ देर के बाद आता है, और जब वो रिजल्ट आ जाता है तो वो स्पेसिफिक होता है कि इस चीज़ के अगेंस्ट हमें एलर्जी है। फिर हम उसके खिलाफ वैक्सीन लगाते हैं, और उस वैक्सीन के साथ साथ हम कुछ एंटी एलर्जीज भी खाते हैं, और अल्टीमेटली एलर्जी खत्म हो जाती है। ऐसी बहुत सी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस और मेडिकल नॉलेज को जानने के लिए रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग्स को सब्सक्राइब करें। अपडेट रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। मेडिकल इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।